को इंदिरा आवास के पैसे दिए जाते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। अगर वो मोबाइल गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को यूज कर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनको डायरेक्ट गवर्नमेंट से डायरेक्ट लोगों तक वो सुविधा पहुँचे, वो लाभ पहुँचे, तो ये भ्रष्टाचार को जो है बढ़ावा देने से रोकने की एक बहुत बड़ी माध्यम बन सकता है। तो इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गवर्नमेंट ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिसके थ्रू पहले तो जब यह शुरुआत हुई थी तो कूपन प्रणाली से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें हर एक परिवार को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है साल के 12 कूपन दिए जाते थे और एक कूपन देकर वो डीलर से सामान लिया करते थे। अभी सरकार जो है, अभी ताज़ा जो डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऐसा प्लान बना रही है जिसके थ्रू गवर्नमेंट के व्हीकल्स जो भी फूड ग्रेन्स गोडाउन्स हैं वहाँ से सामान उठाकर और डोर टू डोर जाकर लोगों को डायरेक्ट वो फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराएंगे, जिससे क्या होता है जो डीलर हैं या फिर जो ब्रोकर्स हैं या बीच में जो भी लोग हैं उसकी भागीदारी खत्म हो जाएगी, तो लोग लाभान्वित भी होंगे और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उनके पास एक स्मार्ट कार्ड होगा, वो स्वाइप करके उससे ये पता चलेगा कि आपको ये सामान मिल गया और वो जो इन्फॉर्मेशन होगा वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में अपडेट हो जाता है। तो वही लोग जो व्हीकल लेकर डोर टू डोर घूमते हैं उनको भी कोई भ्रष्टाचार या फिर उस तरह के काम करने की उसमें संभावना नहीं होती है, क्योंकि वो ऑनलाइन सिस्टम है। हर एक आदमी के पास स्मार्ट कार्ड है, वो स्वाइप होता है, पता चल जाता है इतना अनाज इनको दिया गया है। जी, मतलब डायरेक्टली उन्हीं से बात हो जाती है, डायरेक्टली वही इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, बीच में किसी की ज़रूरत नहीं है इसमें। जी, जैसे अभी आपने ये बताया कि ई गवर्नेंस मतलब इतना बढ़िया चीज़ है और इंडिया और खासकर बिहार में भी इसका अभी उपयोग शुरू हो चुका है, तो विदेशी कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने रिसर्च के लिए भारत को और खासकर बिहार को चुना है ई गवर्नेंस के माध्यम से। तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि बिहार पे आप खुद भी उस रिसर्च में शामिल हैं, क्या चीज़ आप कर रहे हैं ई गवर्नेंस के ऊपर, मतलब क्या रिसर्च हो रही है ये? मैं अभी स्वांसी यूनिवर्सिटी में ई गवर्नेंस के ऊपर ही रिसर्च कर रहा हूँ और मेरा ई गवर्नेंस का जो टॉपिक है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में ही है और मैं यहाँ पे ई गवर्नेंस के जो पब्लिक रिस्पॉन्सेज हैं उनके ओपिनियंस हैं टुवर्ड एडॉप्शन, क्योंकि ये ई गवर्नेंस की सफलता हम तभी इसका आकलन कर सकते हैं जब जो उससे लाभ उठाने वाले लोग हैं उनका एडॉप्टिव एटीट्यूड क्या है। अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, तब तो ई गवर्नेंस की सफलता है। इस बात को जानते हुए भारत और खासकर बिहार में 2008 में आईटी पॉलिसी का इवोल्यूशन हुआ था बिहार में, उसके बाद से ई गवर्नेंस के ऊपर बहुत सारे काम हो रहे हैं और बहुत द्रुत गति से बिहार ई गवर्नेंस को अडॉप्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी बात को जानते हुए भारत सरकार और बिहार सरकार के इन डेवलपिंग ई गवर्नेंस के डेवलपमेंट को जानते हुए ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी भी यह जानने को उत्सुक है कि अगर ई गवर्नेंस को हो रहा है यहाँ पे, कैसे किया जाए तो किस तरह से हो रहा है। अतः बहुत बढ़िया बातें आपने बताई हमें और बिहार के परिप्रेक्ष्य में खासकर जो आपने बातें बताई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो बातें हमें अभी सर ने बताई आप उनका अवश्य लाभ उठाएंगे, क्योंकि आपका अगर भागीदारी उसमें नहीं होगा तो किसी भी हालत में ये संभव नहीं है कि हमारा देश या हमारा राज्य विकास कर सके।